नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, परंतु अधिक मास या पुरुषोत्तम मास वाले वर्ष में इनकी संख्या 26 हो जाती है। और हिंदू नववर्ष की प्रथम एकादशी है कामदा एकादशी, और इसीलिए हमारा आज का विषय भी कामदा एकादशी ही है। एक समय महाराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के मध्य संवाद चल रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के विषय में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के पितामह राजा दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। महर्षि वशिष्ठ ने जो वर्णन सुनाया था, आज वही वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं तथा अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। रत्नापुर नामक एक नगरी थी जिसमें गंधर्व तथा किन्नरों का निवास था, और उस नगरी के राजा थे पुंडरीक। उनका यह राज्य स्वर्ण तथा कीमती रत्नों से सुशोभित था तथा उनके राज्य में प्रसन्नता का भी निवास था। उसी राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक नर्तकी थी तथा दोनों पति पत्नी के बीच अत्यंत प्रेम था। एक बार नगर के राजा पुंडरीक ने अपनी सभा में गायन तथा नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया तथा सभी गंधर्वों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। उस कार्यक्रम में गंधर्व ललित तथा उसकी पत्नी ललिता का भी नृत्य प्रदर्शन था, परंतु किसी कारणवश ललिता उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई। इसलिए ललित को उसकी अनुपस्थिति में उसका बारंबार स्मरण हो रहा था, जिसके कारण ललित अपने गायन में कुछ स्वरों के तालमेल पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया। इस बात पर राजा का तो ध्यान नहीं रहा, परंतु उस सभा में बैठे हुए एक सर्प करकोटक ने यह देख लिया और उसे ललित का अपमान करने का मौका मिल गया, और उस सर्प ने यह सारी बात राजा को कह सुनाई। और जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए, और राजा को लगा कि गंधर्व ललित ने जानबूझकर मेरा अपमान किया है। अपनी पत्नी के विचारों में मग्न होने के कारण ललित अपने कर्तव्य से चूक गया, और इस बात पर क्रोधित होकर राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, तूने अपने गायन में नियंत्रण खोकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू नरभक्षी हो जा। राजा द्वारा श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी तथा मुख एक विशाल गुफा की भांति था। उसके नथुने पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान तथा गर्दन पर्वत जैसा और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वह अति शोकाकुल हो गई, और अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए ललिता भी वनों में भटकने लगी और अपने पति को श्राप मुक्त करने के विषय में सोचने लगी। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए और एक दिन
अचानक वन में ललिता ने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा और वह आश्रम में गई। वहाँ जाकर उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। ललिता को आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने उनसे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो तथा इस प्रकार इस वन में क्यों आई हो? ऋषि के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर ललिता का हृदय द्रवित हो उठा। उसने रोते हुए ऋषि को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, हे ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के करुण वचनों को सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी व्रत का श्रद्धा तथा विधि पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य फलों को अपने पति को अर्पित करो, जिसके शुभ प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। यह एकादशी व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार कामदा एकादशी व्रत का पालन किया और उसका व्रत संपूर्ण होते ही एक चमत्कार हुआ। उसके पति ललित को नरभक्षी शरीर से मुक्ति मिली तथा एक बार फिर से उसे अपना पूर्व गंधर्व का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य को वापस लौट आए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा अक्षय फलों को प्रदान करने वाली है। इसीलिए हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए।